तो जब से सोने वालों ने नल को इंट्रोड्यूस किया है, मेरे अंदर एक चुल मची हुई है। चुल इस बात की कि नल जो कि अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी सेलेस्टियल्स की आराम से मार सकता है, जो कि एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट है, उसको अगर हम लोग नेक्स्ट हमारे अवेंजर लेवल थ्रेट से भिड़ा दे, यानी कि डॉक्टर डूम। आओ मिलके पता लगाते हैं इसका। नल है डार्कनेस का किंग। ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे बिग बैंग से भी पहले से, यानी कि जब कुछ नहीं था तब हमारे नल भाई साहब थे। इसकी स्टोरी जान के मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि ये बहुत ज्यादा शांति प्रेमी है। ये अपने डार्कनेस में, अपने लोनलीनेस में, अपने अंधेरे में प्रीटी मच एंजॉय कर रहा था, फुल मजे ले रहा था जब तक सेलेस्टियल्स ने इस पे उंगली नहीं की थी। हम लोगों को जितने भी सिम्बियोट्स देखने को मिले हैं, चाहे कॉमिक्स हो जाए या फिर मूवीज हो जाए, सारे इसी के क्रिएशंस है। इसी के डार्कनेस से वो सारे सिम्बियोट्स बनते हैं। जितने भी वो गू लाइक क्रिएचर्स हम लोग देखते हैं, सारी इसी की देन है। ये अपने विल पे सभी को कंट्रोल कर सकता है, सभी को मैनिपुलेट कर सकता है, जब चाहे उनको बुला सकता है, जब चाहे मार सकता है। वहीं डॉक्टर डूम की बात करें, सबसे पहली चीज तो ये लेटवेरिया का राजा है, बाप लेवल की इंटेलिजेंस रखता है, सू स्ट्रॉम का आशिक है, एक नंबर का सिंप है। बंदे से आगे कोई अगर निकल जाए वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक चीज है कि मार्वल यूनिवर्स में अगर कोई विलेन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है तो वो डॉक्टर डूम है। इसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन वो सारी प्लैनेटरी लेवल तक ही हैं, यानी कि तुम लोग बोल सकते हो जितने भी इसके फीट्स हैं वो सारे अर्थ तक ही हैं। बस एक इसका वर्जन है गॉड एम्परर डूम, जिसने की यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स को मिला के एक अलग ही यूनिवर्स बनाया था, जिसको कि सभी बैटल वर्ल्ड के नाम से जानते थे। तो आओ जान लेते हैं, अगर दोनों के बीच में एक प्रॉपर फाइट होती है तो जीतेगा कौन। सबसे पहले नल की अगर सुपर पावर की बात कर ले तो सबसे पहले सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। इमॉर्टेलिटी तो है ही, यानी कि जब तक डार्कनेस है, यानी कि अंधेरा है, नल जिंदा रहेगा। नल की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं किसी न किसी डार्कनेस में प्रेजेंट रहेगी। ये बंदा डार्कनेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, तो काले लोगों संभल के रहना। मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, मैटर को जनरेट भी कर सकता है, बहुत ही लिमिटेड रियलिटी को चेंज और अपने हिसाब से बदल भी सकता है। हीलिंग फैक्टर तो बाप लेवल की है। एक बार रूइन किंग थॉर ने अपने हैमर से इसका जबड़ा तोड़ दिया था, लेकिन इसने विद इन सेकंड्स उसको हील कर लिया था। शेप शिफ्ट भी कर सकता है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। वहीं अगर डॉक्टर डूम की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी मेन पावर आती है वो है उसका दिमाग। बंदे के पास एक बहुत ही पावरफुल दिमाग है, जिससे कि वो बहुत ही खतरनाक चीजें करता है। ये टेक्नोपैथी है, यानी कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। माइंड मैनिपुलेशन, माइंड ट्रांसफर, टेलीकिनेसिस, एनर्जी अब्सॉर्ब, प्रोजेक्शन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। लेकिन याद रखना, ये सुपर लेवल स्ट्रेंथ जितनी की नल के पास है उसके बराबर भी नहीं आती, ठीक है। और भी छोटी मोटी पावर्स हैं इसके पास। अब जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो दो सिचुएशंस लेंगे। एक तो दोनों अपने पीक पे होंगे और एक सिचुएशन आएगी जब दोनों के पास जीरो प्रिपरेशन टाइम होगा। अब जब दोनों के पास एक प्रॉपर प्रिपरेशन टाइम होगा तो मैं बता दूं, यहाँ पे 50% चांसेस है कि नल हार जाए, क्योंकि देखो डॉक्टर डूम को अगर एक अच्छा खासा प्रिपरेशन टाइम मिलता है और अगर वो गॉड एम्परर डूम है तो 50% हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि डूम जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में रैंडमली या फिर अचानक से फाइट होती है तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि नल ही जीतेगा, क्योंकि देखो नल जो है इसकी बेसिक पावर्स भी यूनिवर्स तक जाती हैं। और वहीं पे अगर हम लोग डॉक्टर डूम की बात करें तो ये बेसिक लेवल पे सिर्फ एक ह्यूमन है। तो यही है कंक्लूजन कि अगर दोनों के बीच में फाइट होती है तो नल प्रीटी मच बहुत इजीली जीतेगा। अगर तुमको अभी भी कुछ डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम लोग मेरे इस बात से डिसएग्री करते हो तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ख्याल रखो।